श्री राम के दुलारे वीर पवन सुत, राम के दुलारे वीर पवन सुत, बारंबार प्रणाम तुम्हें है, बारंबार प्रणाम तुम्हें है। बस जाओ मनो के मंदिर में, बस जाओ मनो के मंदिर में, तेरे दरस की चाह हमें है, बारंबार प्रणाम तुम्हें है। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम श्री राम। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। हम है लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बाली के पुत्र महाबलशाली अंगद को रावण के दरबार में भेजा है, शांति के संदेश के रूप में। यदि किसी प्रकार से युद्ध टल जाए तो भीषण नर संहार जो होने वाला है वह बच सकता है, रुक सकता है। तो एक शांति, अंतिम शांति संदेश के रूप में शांति का प्रस्ताव लेकर के गए हैं बाली नंदन अंगद कुमार। और रावण क्या बोल रहा है हम भी आओ सभा में उपस्थित होकर के सुनते हैं। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भीरी कवन जो था बद, तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, तब प्रभु नारी आपके प्रभु है, नारी बिरह बलहीना, नारी के बिरह में हैं बलहीन हैं। अनुजतासु दुख दुखी मलिना, तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। हमारा अनुज तो बहुत भीरु है, विभीषण जो गया है तुम लोग के पास मिल गया है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। सो की हो अब समरारूढ़ा, अब लड़ाई किसके साथ में हो, कौन है तुम्हारी सेना में ऐसा कोई ताकतवर कोई योद्धा तो बताओ जिससे लड़ने में हमारी हमारे समकक्ष हो, जिससे लड़ने में हमको आनंद तो प्राप्त हो। अंगद बताओ। अरे अंगद सुनो, तुम्हारी सेना में बताओ तो ऐसा कौन योद्धा है जो मुझे से भिड़ सकता है। तेरा मालिक तो प्रभु नार बिरह बलहीना, अनुज तास दुख दुखी मलिना। तुम्हारा प्रभु तो अपने स्त्री के विरह में बहुत दुखी है और बलहीन हो गया है, रो रहा है, बिलख रहा है। और उनको दुखी देख करके उनका जो अनुज है वह भी दुखी हो रहा है, उसी अवस्था में वह भी है। और जामवंत ताकतवर तो हैं परंतु बूढ़े हो गए हैं, अब वह भी किसी काम के नहीं है। और मेरा जो भाई है तुम्हारे साथ मिल गया है, वह तो भक्त है, उसको लड़ाई से कुछ कामकाज तो है नहीं, वह भी बहुत भीरू है। अनुज हमार भीरू अति सो, हमारा अनुज तो बहुत भीरू है, तो किससे लड़ाई किया जाए। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, शिल्पकार है। कुछ बनाने के लिए बताओ, घर द्वार कैसे बनता है, किचन कहाँ रहेगा, रसोई कहाँ रहेगा, बालकनी कहाँ रह गए, ये सब करते हैं वो। तो उनको लड़ने से तो कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है लड़ाई से, तो वो लड़ना क्या जाने। और सत्य बचन कहूँ निश्चर नाहा, साच की सकीन पुरदाए। राक्षस राज सच्ची बात कहो। अब उस पर बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही कुटिल चालाकी से
वीर अंगद उत्तर देते हैं, अरे राक्षस राज, जरा यह तो बताओ, रावण नगर अल्प कपि दहाई, तुम्हारा नगर को कोई सच्ची में बंदर आकर के जलाकर राख कर दिया था क्या? क्या उस बानर ने सचमुच में तुम्हारा नगर जला दिया था? रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया, जो हमारी सेना में तो सबसे कमजोर वही है, और वो आकर के तुम्हारा लंका जला दे? क्या यह बात सत्य है? तो मिथ्या लगता है। ऐसे वचन सुन करके उन्हें सत्य कौन कहेगा? सुनने में ही मिथ्या लगता है। एक बंदर आकर के, हमारी सेना का एक बंदर आकर के, कमजोर बंदर आकर के, क्या सच में तुम्हारी लंका जला दिया था? क्या उत्तर दिया वीर अंगद ने? सराहनीय उत्तर दिया, बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया, जैसे श्री राम भक्त हनुमान जी ने परिचय दिया था। उसी प्रकार से वीर अंगद, बाली नंदन अंगद भी बहुत ही बुद्धिमानी की तरह उत्तर दे रहे हैं। अब हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कह करके सराहा है, अभी बोल रहे हो कि वही जो एक बंदर था जो आ करके लंका जला दिया, वही एक ताकतवर समझ में आ रहा है, और तो तुम्हारी सेना में कोई वीर योद्धा ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो किसके साथ हम लड़ाई करें? अंगद बोल रहे हैं, जिसको तुमने ताकतवर समझा था, जो अति सुभट सराहेव रावण, जो तुमने उसकी सराहना कर रहे हो, सो सुग्रीव केर लघु धावन, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था, उसको हम लोगों ने बोला भी नहीं था कि भाई तुम जाना तो अशोक वाटिका उखाड़ देना, वहाँ के वृक्षों को उखाड़ देना, और जो भी आएगा रोकने के लिए सबको मार डालना, सबको, आधी सेना का तुम ही नाश कर देना। उसको हम लोगों ने ऐसी कोई आज्ञा भी नहीं दिया था। वो तो एक तुच्छ सेवक था, उसको हम लोगों ने कुछ बोला नहीं था, वह अपने आप ही सब कार्य कर दिया, और खेल ही खेल में किया, क्योंकि उसको हम लोगों ने कुछ बोला भी नहीं था। जैसे एक बंदर एक डाली से कूद कर दूसरे डाली पर जाता है, उसका एक स्वभाव है, वैसे ही वह भी एक तुम्हारे अशोक वाटिका में एक डाली से कूद कर दूसरे डाली पर जाकर खेल रहा था। ऐसा कुछ किया होगा, और तुम्हारे राक्षसों, जो जिग्गत बलशाली राक्षसों ने मना किया, तो सबको मार मार के खत्म ही कर दिया। तो वह तो बहुत कमजोर सा, उसको इसको सिर्फ संदेश के लिए हम लोगों ने भेजा था। अब समझ जाओ, यदि लड़ाई के लिए भेजते तो क्या करता? जबकि हम लोगों ने जब कोई आज्ञा नहीं दिया था, तब तुम्हारी लंका को जलाकर राख कर दिया, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला, और मेघनाथ को भी मार डालते। यदि ब्रह्मास्त्र नहीं चला देते, तो यदि हम लोग उसको आज्ञा दे देते, जाओ लंका का विनाश करके आना, तब क्या करते? जब बिना बोले इतना कर दिए, तो आज्ञा देते तो क्या करते? और वह सबसे कमजोर बंदर है। समझ जाओ श्री रामचंद्र जी की प्रभुता कितनी बड़ी है। जाके बल विरंच से जीते हूँ चराचर झारी, तास दूत मैं जाकर हरि, आने प्रिय नारी। वीर श्री राम भक्त हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया था, वैसे ही अंगद जी ने भी उत्तर दिया। सत्य नगरु कपि जारेउ, बिनु प्रभु आय सुपाई, फिर न गयो सुग्रीव पहीं, ते ही भय रहा लुकाई। अंगद जी कहते हैं कि क्या सचमुच में ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी के डर से वह लौट करके सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं छिपा हुआ है। बिना आज्ञा पाए ही तुम्हारी लंका का विध्वंस कर दिया है, शायद इसी के डर से वह नहीं जा रहा है। अब समझो कितनी तुच्छ, रावण को कितना तुच्छ बता रहे हैं वीर अंगद जी। और हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो,
मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं आता है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी कहती है, प्रीत विरोध समान सन करिय, नीति असी आही। ऐसा ही नीति है, बराबरी में किया जाता है। रिश्ता भी बराबरी में, दुश्मनी भी बराबरी में करो, तब मजा आता है। अंगद जी बोल रहे हैं, यदि तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। रावण हंस करके कहता है, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़ करके जहां तहां नाचता है, नाच कूद करके लोगों को रिझा करके मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। रावण कह रहा है, हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। जो श्री रामचंद्र जी के गुण का बखान कर रहे हैं अंगद जी, तो रावण उस पर उत्तर कर रहा है, तुम्हारा तो बंदरों का यही स्वभाव होता है। तो वह अपने मालिक का बखान करता ही है, उनके लिए ही अपनी बेइज्जती भी करवा लेता है, नाचता भी है, उछल कूद करता है। वही तुम कर रहे हो, यह तुम्हारा गुण धर्म है।